मेरे नज़र में ये दोनों कोई काम के प्रत्याशी नहीं है। अभी 10 साल में तो वो बृजमोहन भी कोई काम नहीं किया है, एकदम मूवी नहीं। चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भाजपा ही जीतेगी। चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, चैलेंज। कि आप सुनील जीते या प्रमोद दुबे जीते, जीत बृजमोहन की होगी, सीधी सीधी बात है। प्रमोद दुबे तो ये बोला 15,000 रुपये तुम्हारे नगर निगम मेरे लगा है, वो 15,000 रुपये दोगे तब मैं तुमको वोट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो रायपुर में फिर से एक बार चुनावी बिगुल बज चुका है। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ से जो विधायक थे बृजमोहन अग्रवाल, अब वो सांसद बन चुके हैं, तो इस वजह से उनकी सीट खाली हो गई है और यहाँ पर फिर से चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस जो है अभी भी मंथन कर रही है क्योंकि ये सीट बहुत बड़ी है और इतने सालों से अब तक कांग्रेस को कभी सफलता नहीं मिली है। ऐसे में हम घूम रहे हैं रायपुर दक्षिण के अलग अलग क्षेत्रों में, आज आए हैं और देखते हैं यहाँ पे लोगों का क्या मानना है, क्या सोच रहे हैं। भैया लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, चुनावी बिगुल बज चुका है फिर से, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल अभी दिख तो नहीं रहा है, पर हो जाएगा 2-4 दिन में। अब वो माहौल बनाना चालू हो गया है। बीजेपी ने अपनी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको घोषित कर दिया है। जी, सुनील सोनी जी को मिला है। सोनी जी। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा, कैसा रहेगा इस बार चुनावी माहौल यहाँ का? अब वो डिपेंड करता है कि सामने से मतदाता कौन है। अगर लोकल यहाँ का हुआ तो टक्कर होगी। मतदाता या प्रत्याशी दूसरा वाला? प्रत्याशी दूसरा वाला कांग्रेस से प्रत्याशी कौन है उस बात पे डिपेंड करता है। क्या लग रहा है कांग्रेस किसको उतार रही है चुनाव मैदान में? अभी तो प्रमोद दुबे जी का नाम चल रहा है। कैसा रहेगा टक्कर अगर प्रमोद दुबे जी आते हैं तो? टक्कर रहेगा तब। क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव को लेके? चुनाव तो भैया उपचुनाव है, इसमें क्या मुद्दा रहेगा, बस जीतना है। ये है ना कि अभी बीजेपी कुछ महीने पहले ही सरकार बनाई है, एक सीट ऐसा खाली हुआ है जो बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ माना जाता है, लेकिन ये है कि 6-8 महीना में कोई कार्य जो ऐसा लग रहा हो कि दक्षिण में इस बार ये मुद्दा होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, मुद्दा मेरे ख्याल से सड़क का होना चाहिए। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, सड़क चौड़ीकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा तो फिर जब सब कॉमन मुद्दा है जो पूरे स्टेट में है, ये 1-2 मुद्दे हैं। दूसरा एक चुनाव जो आपका कानून व्यवस्था है, अभी आए दिन पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, आपराधिक तत्व बढ़ चुके हैं, वो सब एक कंट्रोल होना चाहिए। नाम क्या लिखते हैं भैया आप? मनीष पांडे। पांडे जी हैं। दक्षिण में ब्राह्मण मतदाताओं का बहुत बोलबाला है ऐसा माना जाता है, क्या लगता है आपको, किसके तरफ जा रहे हैं इस बार ब्राह्मण मतदाता? अब देखिए, ब्राह्मण मतदाता तो जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है उसी पार्टी की तरफ जाएगा। प्रत्याशियों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ माना जाता है, इस बार बृजमोहन अग्रवाल है नहीं, फर्क पड़ेगा इसका? कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। अंकल जी से जानते हैं कि अंकल जी को क्या लगता है, क्या लगता है अंकल जी इस बार चुनाव का माहौल कैसा रहेगा? तो बीजेपी जीतेगा भैया। एक तरफा एक तरफ शासन प्रशासन सब उसी का है, सब वही लोग लगे रहेंगे भैया, जीतेगा बीजेपी, भले चाहे किसी को भी टिकट मिले, किसी को भी मिले जीते। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे क्या, वही सड़क वड़क का है, नाली पानी सब यही है। दक्षिण में ज़्यादा कुछ है नहीं है। इतने साल से बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन इस बार बृजमोहन अग्रवाल नहीं रहेंगे तो ऐसे में कांग्रेस भी बहुत दम लगाना चाह रही है, तो क्या लगता है इस बार रहेगा थोड़ा बहुत टक्कर? थोड़ा बहुत देंगे, लेकिन शासन प्रशासन जहाँ लगेगी वहाँ तो मतलब आपका मानना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? बस एक ही सीट में चुनाव हो रहा है भैया, तो पूरा विष्णुदेव सरकार पूरा यहाँ लग जाएगी ऐसा। हाँ। लेकिन कांग्रेस भी अपने पुराने 6 मंत्रियों को लगा दी है और बहुत बड़ा समिति गठित की है और बोल रही है कि इस बार तो हम हिला के दिखाएंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन होगा 19-20 का टक्कर। 19-20 का टक्कर हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ। कैसे प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जिनको भारतीय जनता पार्टी उतारी है? वो तो वैसी है भैया, निष्क्रिय तो रहते हैं वो, हाँ। कहाँ कभी सक्रिय रहे हैं वो, पार्षद से लेके सांसद तक बने हैं वो, हाँ। लेकिन क्या काम किए अभी तक वो? कुछ नहीं है बृजमोहन भैया वाली बात नहीं उनमें? उसमें नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे आप अभी बोल रहे हो तो जनता डोल जाए इस बार की निष्क्रिय प्रत्याशी है, तो हो सकता है क्या? है ना भाई, वो भी हो सकता है, हो सकता है। तो मतलब मान के चला जाए कि इस बार टक्कर होगा? हाँ, टक्कर तो होगा। लेकिन ये बोला जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल इतने कद्दावर मंत्री रहे हैं,
इतने सालों से लगातार जीत रहे हैं, अगर उसके बाद भी उनके क्षेत्र में नाली, सड़क, पानी इसी का मुद्दा है, इसका मतलब काम नहीं हुआ है क्या? नहीं, अभी 10 साल में तो वो ब्रिजमोहन भी कोई काम नहीं किया है, एकदम वो भी निष्क्रिय थे 10 साल। ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ है। साल तक कुछ किए नहीं, उसके पहले किए हम, लेकिन अभी कुछ नहीं है। मतलब पुराना किया धरा जो है। सामुदायिक भवन वगैरह बस छोटे मोटे काम किए हैं, बड़ा काम क्या किया है अभी? अच्छा, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। मतलब ये है कि सीट सेफ नहीं लग रही है इस बार। सिर्फ मंत्री बने हैं बस, काम कुछ नहीं किए अभी। यही था। क्या क्या काम आप देखना चाहते हो अपने दक्षिण में? क्या भैया, यहाँ कुछ है ही नहीं दक्षिण में, तो दक्षिण में सब बड़ा काम करने के लिए कुछ नहीं है, सब छोटा ही मोटा काम है। ये सौंदर्यीकरण वगैरह हुआ है, बूढ़ा तालाब का बाजू में, और छोटा मोटा काम हुआ, वही बताया ना आपको, छोटे मोटे काम। बस और कुछ नहीं किया। कांग्रेस से किसको मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको? अभी तक तो प्रमोद दुबे का ही चल रहा है, नाम आ रहा है। नाम आ रहा है, वो भी ठीक नेता है। क्या लगता है मिल जाएगा टिकट? मिल जाएगा तो बढ़िया है प्रमोद दुबे के लिए। दमदार प्रत्याशी हैं प्रमोद दुबे। दमदार है, दमदार है, मतलब ये है कि अगर प्रमोद दुबे को मिल गया तो टक्कर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। अगर प्रमोद दुबे को मिल गया और इधर सुनील सोनी है, जैसा आप बता रहे हो बहुत दमदार नहीं है, तब फंस सकता है क्या सीट? बिल्कुल हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। शासन लगे, प्रशासन लगे। ठीक हाँ। भैया हैं, भैया से जानना चाहूँगा मैं, भैया क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार? अपना बीजेपी आएगा बीजेपी कन्फर्म 101%। तो ब्रिजमोहन भैया नहीं है लेकिन इस बार कोई भी रहे, कोई भी रहे, दक्षिण से बीजेपी आएगा। कैसे कैसे थोड़ा सा बताइए, क्या क्या समीकरण बन रहा है? समीकरण क्या है, सर्वे करने से पता चल जाएगा आपको। आप सर्वे कर रहे हैं ना अभी, आपको खुद पता चल जाएगा। तो प्रमोद दुबे का नाम बहुत चल रहा है कि टक्कर देंगे करके। नाम चलने से थोड़ी न हो जाता, नाम तो पहले भी चला है, क्या हुआ? नाम तो पहले भी चला, क्या हुआ? कुछ लोग बोल रहे हैं कि टक्कर हो सकता है इस बार दक्षिण में, ऐसा आपको लग रहा है क्या? कौन कौन आ रहा है प्रत्याशी, कौन कौन है? प्रत्याशी तो बीजेपी कर दी, सुनील सोनी को घोषित कर दी, हाँ, और कांग्रेस से प्रमोद दुबे का नाम आ रहा है। ऐसा लगता है आपको? फिर भी बीजेपी ही आएगी। मुझे नहीं लगता है, मैं लोगों की बात बता रहा हूँ जो बीजेपी ही आएगी भैया, आप देख लीजिएगा। लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी आएगी, ये कंफर्म है। भैया से जानना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत पुरानी होटल है, मंगल होटल है ना, पुरानी बस्ती मतलब मंगल होटल। भैया नाम क्या है आपका? मेरा जितेंद्र देवांगन। जितेंद्र भैया बताइए कि चुनाव होने वाला है दक्षिण में और ये होटल साक्षी रहा है सालों से दक्षिण के चुनाव का, इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी है भैया, बीजेपी का गढ़ है तो ऐसा? हाँ बीजेपी का। ब्रिजमोहन भैया नहीं लड़ रहे हैं इस बार। तो क्या हो गया, बीजेपी को ही सपोर्ट किया जाता है पूरा इस गढ़ में। हाँ, कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस तो यहाँ सही नहीं है, तो प्रत्याशी चाहे कोई भी हो जीतेगी बीजेपी ही। बीजेपी का क्या है, यहाँ स्ट्रांग है ना, और बीजेपी क्या है सहयोग भी करते हैं, ऐसा कांग्रेस सहयोग नहीं है, यहाँ दादागिरी कांग्रेस का। अच्छा, लेकिन भैया कुछ लोगों से भी मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि प्रमोद दुबे को अगर टिकट मिला तो दमदार प्रत्याशी होंगे और टक्कर भी हो सकता है, क्या लगता है आपको? प्रमोद दुबे रहे हैं क्योंकि उनका पुराना एरिया है ये, हाँ, तो टक्कर हो सकता है, लेकिन बीजेपी ही निकालेगा, टक्कर तो रहेगा नहीं, टक्कर नहीं रहेगा तो कहाँ समझ आएगा चुनाव में? वो भी लग सकता है क्या कि पलट सकता है बाजी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। दादा आपको क्या लग रहा है? अब वो बात नहीं है भैया, अब वो तो मैंने कांग्रेस के सत्ता ही तब बीजेपी जीती ही, और बीजेपी तो जीतना ही जीतना है, ऐसे कांग्रेस के सत्ता तब जीतना है बोला, बीजेपी के जीतना एकदम तय है। वही तो होत है रे भैया, वैसने तो होते कते कर ले एमन होते बतात रही से कि अगर प्रमोद तेल भगवान मालिक जाने। नहीं, ठीक बात बोला था एमन बतात रही से कि अगर प्रमोद दुबे ला टिकट मिल ही तो टक्कर हो ही कही के का लगते तोला? टक्कर हुई, अब देखो भाई तुम्हार जनता ऊपर है ये चीज है, जनता ऊपर। ब्रिजमोहन भैया नहीं लड़ते ना, ऐसे एकर से ती मन बोलत हैं कि टक्कर हो जाई करके, तोला नहीं लागते का टक्कर होई? काबर नहीं होई, टक्कर तो होई कांग्रेस और बीजेपी में दबा के। हाँ होना है ना। जीती कौन? है? कौन जीती? अब देखो भैया बोला माहौल बताही, आदमी तो तेज जैसे कही दे तब मैं हाव कही दे और डाले बेर बीजेपी में डाल दे, ऐसे? हाँ तो वह गलती है ना भाई, वो गलती ही नहीं और मन का कहते हैं। अब वो दू जन के केहम का होते का कोई मतलब नहीं है, 500 आदमी तो हाव डालबो और खाए के बाद डाला दूसरा में। नमस्कार दादा। दादा विस्तार न्यूज से हूँ मैं, और चुनाव होने वाला है यहाँ। हाँ, उपचुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है किसका माहौल है? बैठ जाऊँ क्या मैं भी? अरे बड़ी भैया आप, अरे किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो भाजपा का ही है। भाजपा का है, एक तरफा चैलेंज चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज। हाँ, तो प्रमोद भी आए थे कल, प्रमोद भी आए थे कल यहाँ,
इन हरिभूमि इन ऐसे चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ भाजपा ही जीतेगी। चुनाव में माहौल पूछ रहा हूँ। हाँ। चुनाव में भाजपा ही जीतेगी, चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज। प्रमोद भैया भी तो यहीं आसपास के हैं, उनका भी गढ़ रहा है प्रमोद भैया का। प्रमोद भैया बहुत गलत क्या काम किए हैं। प्रमोद भैया अब अपने क्षेत्र को देखे हैं, गरीबों को नहीं देखे हैं। गरीबों को नहीं देखे, बड़ी बात बोल रहे हो आप। मैं सॉरी है, माफ करना। मतलब बड़ी बात बता रहे हो कि गरीबों को प्रमोद भैया ध्यान नहीं दिए हैं, है ना। ब्रिजमोहन भैया देते हैं कि नहीं? प्रमोद भैया वाह, वो तो गरीब घर में जाते थे हरदम, ऐसे छट्टी हो गई जो भी हो गया जाते थे। आपके घर आए कि नहीं एक आध बार? बहुत बार आए, लेकिन इस बार तो नहीं है ब्रिजमोहन भैया। सुनील भैया खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है उनको जिता देगी आपकी जनता? कौन? सुनील भैया को जिताएगी? जीता किसका? भाजपा को। भाजपा कोई हरा नहीं सकता, चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज। ये भैया बता रहे हैं कि भाजपा कोई हरा ही नहीं सकता, चैलेंज करें, लेकिन दादा का कुछ और कहना है। क्या लग रहा है आपको? मुश्किल है किसका? भाजपा का। भाजपा का मुश्किल है। वाह, दो लोग आपस में बाजू बाजू बैठे हैं और दोनों के अलग अलग मत है। क्यों मुश्किल है दादा, बताओ क्यों मुश्किल है? भाजपा का इसलिए मुश्किल लग रहा है कि हर जगह में जहाँ जाओगे दारू ज़्यादा बिकती है। आप चुप ना, आप बोलो। दारू हर जगह मिल जाएगी, ब्लैक में भी मिलती है, ये गलत बात है। अच्छा, ब्लैक में दारू नहीं मिलना चाहिए। हाँ, और क्यों लग रहा है कि भाजपा का मुश्किल है? उसी कारण उस दारू के कारण, और बाकी कोई कारण नहीं है। ये बोल रहे हैं कि भाजपा का मुश्किल लग रहा है, आप बोल रहे हो भाजपा ही जीतेगी 100% है। मैं बोल रहा हूँ 100% भाजपा ही जीतेगी, चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन भैया बोल रहे हैं कि दारू ब्लैक में बिक रहा है। इसका छोड़ो, ब्लेम उसके भाजपा की गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? गलती है जो पीता है, जो पीता है उसकी गलती है। हाँ नहीं, जो पीता है उनकी गलती है, ठीक है, उसकी गलती नहीं तो है। भाजपा को आपके तरफ से कंफर्म मानूं, और आपके तरफ से किसको मानूं? आपके तरफ से किसको मानूं? बताएंगे सोच के। जब समय आएगा तो बताएंगे। चुनाव का माहौल बड़ा अजीब हो गया है। कारण इसका यह है कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका है। सुनील सोनी को घोषित किया गया है विधायक, है ना। तो उनके 5 साल के कार्यकाल, सांसदीय कार्यकाल को देख के जनता जनार्दन जो है ना बहुत दुखी है। क्योंकि निष्क्रिय सांसद की जो है उनमें ठप्पा लग चुका है। साथ में चौक चौराहे पे आम लोगों से हम चर्चा करते हैं, दोस्त यार हम चर्चा करते हैं, तो उसके आधार पे कार्यकर्ता जो है ना नाराज़ हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी नाराज़ है ना। एक तो इसलिए नाराज़ है कि उनके जो चहेते विधायक जो थे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, उनको छीन दिया। चलो ठीक है, उसके बाद जो है उनको मंत्री भी नहीं बनाए, है ना। इससे ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि हमारे जो मतलब जो है रायपुर दक्षिण की जनता की जो है, ये हमारी भी इच्छा थी कि उनको बहुत अच्छा बड़ा पद मिले, केंद्रीय मंत्री बनाए, है ना। कि भाई यहाँ एक तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो, हमारी नज़र में ना माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, सशक्त दावेदार हैं। और आज की तारीख में जो साए सरकार चल रही है, उससे आम जनता सिर्फ 8-9 महीने 10 महीने में परेशान हो चुकी है। अच्छा, कई कारण हैं उसके। ये क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि अपराध, है ना। आजकल जब से उनकी सरकार बनी है तब से जगह जगह अपराध, चाकूबाजी हैं, लड़ाई झगड़ा, मर्डर और लूट डकैती सब चल रही है। सबसे पहली बात उनके जो माननीय जो गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मेरा मानना यह है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अफसरशाही ज़्यादा हावी हो चुकी है, सरकार की चल नहीं रही है, सिर्फ अफसर जो है अपने हिसाब से चला रहे हैं। इसलिए क्या है, आम जनता भी थोड़ा नाराज़ है। दूसरा क्या है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उससे नाराज़गी है। तीसरा, चलो उनको हटा के सांसद बना दिए, चलो वो भी ठीक है। तो आम जनता को उम्मीद थी कि भाई सांसद, केंद्रीय मंत्री का कुछ मिल जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है कि उनको केंद्रीय मंत्री भी नहीं दिया गया। दूध की मक्खी तरह से उनको निकाल के फेंका गया। उनको जो साइड किया गया है, आपका ऐसा मानना है, तो इसका फर्क दिखेगा इस बार चुनाव में? बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। उसका सबसे बड़ा फर्क। अच्छा, दूसरा क्या है कि प्रत्याशी उन्होंने जो घोषित किया है, हालांकि लोगों का कहना है या हमारा भी मानना है कि सुनील सोनी जी जो है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के खास हैं, उनके ही अंडर वाले हैं। लेकिन फिर भी सुनील सोनी के जो कार्यकाल 5 साल का पुराना और उससे पहले भी महापौर जो भी रहे हैं, उसको देख के आम जनता जो है, और आम जनता के साथ साथ जो है भाजपा कार्यकर्ता निराश हताश है ना।
भाजपा कार्यकर्ता भी हताश निराश है, क्योंकि उनका व्यवहार भी उनके प्रति आम जनता और कार्यकर्ता के प्रति ठीक नहीं था। कांग्रेस से बोल रहे हैं कि प्रमोद दुबे जी को टिकट मिलेगा, अगर इनको टिकट मिलता है तो क्या लगता है आपको, होगा फिर घमासान? नहीं, घमासान तो नहीं होगा, ये तो अपन कुकरी लड़ाई अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं। क्या होता है कुकरी क्या लड़ाई? बोलते हैं, जो मतलब इसे लड़वाते हैं, बस खेल है ये, है ना। क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा शब्द है उसके लिए, बहुत अच्छा शब्द है कि जो अपन दिखावे का खेल जो होता है ना, लड़ाई। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल, प्रमोद दुबे भी, है ना, हालांकि कांग्रेस के हैं, लेकिन आम जनता बहुत अच्छे से जानता है, और कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि भाजपा का ही प्यादा है। अच्छा, है ना, ये आप बड़ी बात बोल है ना, कि प्रमोद दुबे जो है ना, भाजपा का ही प्यादा है। क्योंकि इससे पहले भी उनको टिकट दिया जा रहा था, उन्होंने जानबूझ के नहीं लड़ा बृजमोहन के खिलाफ, है ना। आज सोच रहे हैं कि मैं लड़ूं, तो ये गलत बात है ना। और दूसरा, उनसे सीधा सीधा मेरा आरोप है कि उनके सब सेटिंग है ना। और अगर लड़ाई भी होता है, अगर प्रमोद दुबे के साथ लड़ाई होता है सुनील सोनी जी का, कि आप सुनील सोनी जीते या प्रमोद दुबे जीते, जीत बृजमोहन की होगी, सीधी सीधी बात है। कहना का मतलब आपका ये है कि चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, जीतने वाला अंतिम में अगर रहेगा तो, अगर उसके अलावा अगर कांग्रेस को जीतना है तो कोई ढंग से दमदार प्रत्याशी खड़ा, कांग्रेस का दमदार प्रत्याशी। भाई एक तो हमको विकास उपाध्याय हमको ठीक ठाक लगता है कि जो पश्चिम से लड़ते हैं, कोई बात नहीं, तो कहीं भी लड़ सकता है वो। भाई अभी चर्चा चल रही थी कि सरोज पांडे को यहाँ से लड़ाया जाएगा, चर्चा चल रही थी प्रेम प्रकाश पांडे को दक्षिण से लड़ाया जाएगा, है ना भाई। तो विकास उपाध्याय को टिकट देना चाहिए। वो दमदार है, क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में दमदारी से टक्कर दिया है ना, उसके पास संसाधन है, उसके पूरे दमदारी से टक्कर दिए। लोकसभा चुनाव में बहुत लंबा मार्जिन से हारे विकास कोई उपाध्याय। बात नहीं, वो अलग चीज़ है। देखो क्या है कि लोकसभा चुनाव का ना है, आम जनता बहुत अच्छे से जानती है कि गोलमाल हुआ है ना। अगर बिना ईवीएम के अगर चुनाव हो जाए, है ना, तो बहुत बुरी तरह से हारेंगे भाजपा किसी भी क्षेत्र में। अभी हरियाणा का जो चुनाव हुआ है, मेरा खुलेआम आरोप है। लेकिन मैं आऊँगा हरियाणा चुनाव में भी, लेकिन अभी आप बोल रहे थे एक तरफ की बीजेपी ही जीतेगी, अब आप एक तरफ बोल रहे हो बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। बीजेपी इसलिए जीतेगी कि भाई प्रमोद दुबे रहेगा तो बीजेपी जीतेगी, प्रमोद दुबे के अलावा कोई ढंग का प्रत्याशी रहेगा तो कांग्रेस जीतने की संभावना है। अच्छा, क्योंकि इसलिए संभावना है कि सुनील सोनी से आम जनता नाराज है, कार्यकर्ता भी नाराज है, और कार्यकर्ता भी खुलेआम भले कुछ बोले चाहे मत बोले, लेकिन भीतर घात जबरदस्त करेगी। हरियाणा चुनाव वाला जो बोल रहे थे बोल दीजिए फटाक से, तो आगे बढ़ूँ फिर। हरियाणा चुनाव की बात जैसे कर रहे थे, हरियाणा हो चाहे हम उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं, है ना, और कई जगह की जो बहुत दुर्गति भी हुई है, लोगों को दौड़ा के भाजपा के उनको कैंडिडेट को ये भगाते थे, गाली गलौच हुई हुई, इसके बावजूद भारी मतों से जीते हैं, तो ये हमको हजम नहीं होती। अच्छा, गड़बड़ी लग रहा है आप। और बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में इतने ऐसे विधायक जीते हैं जिनके पार्षद चुनाव जीतने की औकात नहीं है। आज लड़ा दीजिए, बिना ईवीएम का लड़ा दीजिए, और जीत जाए तो मैं आधी मूछ में जिंदगी भर ना गुलामी करूंगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये आप नाम भी बताई दीजिए। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। नहीं श्रीवास्तव जी, आपका नाम तो ठीक है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जीत गए हैं? अगर वो बिना ईवीएम के लड़ेंगे तो आप आधी मूछ रखेंगे। किसका किसका नाम आपके जहन में आता है? सोच के बोल रहे हो ना कि ऐसे लोग थे। लड़ देना तो मैं उनको हरा दूंगा, चलो चुनौती है। वाह, तो आप यहाँ से नहीं दावेदारी ठोकना था आपको, दक्षिण से ही। अभी तो बढ़िया चुनाव भी हो रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी समय है अभी। देखिए, मैं किसी ना पार्टी का सपोर्टर हूँ, ना मेरे को राजनीति से में इंटरेस्ट है उतना ज़्यादा, मगर मैं एक चीज़ जानता हूँ, अभी जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ, उसमें अगर प्रमोद दुबे को मिल जाता है तो मेरी नज़र में वो भी निष्क्रिय था। मैं उसका भी 5 साल का महापौर का कार्यकाल देखा हूँ। सुनील सोनी अगर उसको वो जीतता है तो वो भी निष्क्रिय आदमी है। सुनील सोनी को तो मिल गया है टिकट। हाँ, मिल गया है, उसको भी मिल गया है, मगर वो कोई काम का आदमी नहीं है। न तो सांसद रहा तो कुछ काम किया अपने प्रदेश के लिए, और न महापौर रहा तो ऐसा एक भी वर्क जो मेरे को पब्लिक बता दे कि वो याद रखने लायक रहे। मेरे नज़र में ये दोनों कोई काम के प्रत्याशी नहीं। कांग्रेस को किसको देना चाहिए अभी टिकट? कांग्रेस को किसको अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए? अब किसको तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं राजनीति के अंदर नहीं हूँ। मैं कौन है इतना दमदार व्यक्ति, मगर ये दोनों का देखा हुआ है, परखा हुआ है, मैं इसलिए इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। इस बार दक्षिण में मुद्दे क्या होने चाहिए? कौन से मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? अब मुद्दे तो खैर राजनीतिक पार्टी ही तय करते हैं। आम पब्लिक के मुद्दे से उन लोगों को कोई सरोकार नहीं रहता है। जैसे हमारे लिए मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज़ में टैक्स लगा देना। अभी खाने के तेल में जो टैक्स लगा के 400 रुपये टीने के पीछे बढ़ा दिए, ये कहीं कभी नहीं है। ये
सबके लिए है ये, मगर राजनीतिक पार्टी आम जनता का मुद्दा है ये। आम जनता का मुद्दा है, राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा नहीं है ये। और उनको कोई सरोकार नहीं है आम जनता से, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, मंत्री हो, उनको आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ वोट लेने के लिए 8 दिन घूमेंगे, 8 दिन पब्लिक को दारू पिलाएंगे, पैसा बांटेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद कहाँ गायब होंगे उनका कोई अता पता नहीं जो है। पैसा खर्चा करेगा वही जीतेगा, ऐसा मानना है आप? नहीं नहीं, ये चीज़ तो देखो आज के डेट में नहीं है। पैसा हर कोई खर्चा करते हैं, दोनों पार्टी करती है खर्चा। और आप तो सभी का कार्यकाल देख लिए हैं, क्या लगता है? जीतने को तो खैर वो बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से, जिसको जीतना नहीं चाहिए मगर जीतेगी वही। बीजेपी को जीतना नहीं चाहिए लेकिन मगर जीतेगी भी वही। जीतेगी वही। अच्छा, क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? अब क्यों को तो मैं नहीं कह सकता, ये लोग क्या धांधली करते हैं, कैसा करते हैं, उनको ऊपर वाले ही जाने, डिसाइडिंग ऑफिसर जाने। मतगणना के टाइम, मतदान के समय जो डिक्लेयर करते हैं इतना परसेंट वोट हुआ, वो परसेंटेज बढ़ जाती है बाद में। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ब्राह्मण मतदाता यहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं और इसीलिए प्रमोद दुबे का भी नाम बहुत तेजी से चल रहा है। क्या लग रहा है आपको, कुछ ऐसा है क्या समीकरण? प्रमोद दुबे मेरे मोहल्ले का आदमी है, ब्राह्मण पारा के। ब्राह्मण पारा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मगर किसी भी एक व्यक्ति का कोई काम करवाए हो तो बता देंगे, कोई भी व्यक्ति बता दे कि मेरा ये काम करवाया है। मैं खुद पिछली बार जब वो चुनाव लड़ा था तो मेरा खुद का मकान अपने बेटे के नाम में करना था, 15,000 रुपये नगर निगम में रिश्वत दिया मैं, तब कहीं जाकर मेरा मकान जो है मेरे बेटे के नाम पे हुआ। ऐसा तो नहीं कि वो प्रोसेस का खर्चा रहा हो? प्रोसेस का खर्चा जो है ना वो 1500 से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मतलब ये है कि जनता में चाहे सुनील सोनी के लिए हो चाहे प्रमोद दुबे के लिए हो, दोनों के लिए भी एक ही विचार है। इलेक्शन लड़ा था प्रमोद दुबे तो मैं ये बोला 15,000 रुपये तुम्हारे नगर निगम मेरे लगा है, वो 15,000 रुपये दोगे तब मैं तुमको वोट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। क्या बोले फिर आप? वो हंसी में उड़ा के निकल लिया। हंसी में उड़ा के निकल लिए। वही जनता का मुद्दा, किसी को कोई मतलब नहीं, ऐसा? किसी को कोई मतलब नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। तो ये हम लोग पुरानी बस्ती में थे और पुरानी बस्ती की जनता का ये कहना है कि चाहे किसी को भी टिकट मिले, जीतेगी बीजेपी। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि कांग्रेस दमदार टक्कर देगी लेकिन उतना ज़्यादा इनका प्रभाव नहीं दिख रहा है। ऐसे ही मैं घूमता रहूँगा, आपको दक्षिण के अलग अलग जगह में ले जाता रहूँगा, अलग अलग लोगों से मिलाता रहूँगा और जनता क्या सोचती है, जनता के क्या मुद्दे हैं और कैसे यहाँ पे चुनाव का माहौल तैयार किया जा रहा है, सब कुछ बताता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।